गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन है वेट लॉस और वेट लॉस से रिलेटेड आज के जो हमारे ट्रेनिंग सेशन रहेगा। उस पे हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। ओबेसिटी और वेट गेन जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है एंड डेफिनेटली जो हम खा रहे हैं उसके कारण ही हमारा जो वेट है वो एक प्रॉब्लम बनता है। बट उसके साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे वेट को कंट्रीब्यूशन में लेके जाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जिसका बॉडी जो है वो बिल्कुल फिट है, उसका बीएमआई जो है वो 18.5 से लेके 24.9 के बीच में रहता है, और जो भी ओवरवेट है उसका बीएमआई 25 से 29.9 के बीच में रहता है, और जो 20 हो जाता है उसका बीएमआई 30 से लेके 39 तक रहता है। और मॉर्बिड ओबेसिटी वो है जहां पर नॉर्मली हम वैसे मॉर्बिड ओबेसिटी 35 से अबव कंसिडर करते हैं, जहां पर कि हमारा सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम जो है वो हमें हो सकती है। वजन के साथ साथ कहीं ना कहीं पर हमारा जो है वो सारा सिस्टम भी हिल जाता है। डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हम अपना बीएमआई के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? वेट हमारा एक्सेस में बढ़ सकता है, हमारा लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो सकता है, कैंसर रिस्क बढ़ सकता है, हमारे मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है वो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, लिवर में डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है। मतलब वो शुगर जो हमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको आप फील कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रिवेंशन क्या है? डाइट है, एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। डेफिनेटली डाइट और एक्सरसाइज मेजर रोल प्ले करता है। आप कुछ भी साथ में कंपनी करिए, बट जब तक आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज सही से नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको वेट लॉस में जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। सिंपली अगर हम सोचते हैं कि हम डाइट कर लेंगे या हम जो है वो एक्सरसाइज कर लेंगे अकेले, तो अकेले दोनों कोई बेनिफिट नहीं होता अनटिल अनलेस हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना करें। और जब तक सिंपल है कि डाइट मतलब जो खा रहे हैं और एक्सरसाइज मतलब जो बर्न कर रहे हैं। अब जो खा रहे हैं और जो बर्न कर रहे हैं इनका आपस में बैलेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली जो है वो मेजर इश्यूज पेशेंट को जो है वो देखने में आ सकते हैं, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड डेफिनेटली वो पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस उसका बना रहेगा कि 2-4 किलो वजन कम हुआ, बट जैसे ही डाइट में उन्होंने वापस से खाना पीना शुरू किया तो वैसे ही प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेट हो सकती है, बढ़ सकती है। सीजनल वेजिटेबल्स हो गई, हमें सीजनल फूड जो है उसको जैसे सैलड्स वगैरह हो गए उनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो अगर हम डाइट में इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट ना करें तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा वज़न भी बढ़ेगा, हमें दिक्कत भी आएगी, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। प्लस जंक फूड हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, डेफिनेटली इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। कोई भी ड्रिंक्स, कोई भी जूसेस किसी भी फॉर्म में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं सो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के कारण जो है वो हमारा वज़न भी बढ़ेगा, हमारे को प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं। प्रोडक्ट्स है हमारा गार्सिनिया और ग्रीन टी। डेफिनेटली ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत इफेक्टिव वे से काम करते हैं। बेसिकली ये आपके एपेटाइट के ऊपर काम करेंगे, आपके एपेटाइट की कंट्रोलिंग पे काम करेंगे, आपके ग्रीन टी का जो इनटेक है उसके ऊपर काम किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पर आपके सिस्टम को जो है
वो एक्टिवेट करती हैं, आपके बॉडी का मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती हैं। सो ग्रीन टी बेसिकली वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये हमारा वज़न कम करने में एक मेजर प्रोडक्ट है जिसको हमें कवर करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी तीनों मील्स के बाद ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं तो जो हमने खाना खाया है वो तो सिंपली डाइजेस्ट होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव होगा। प्लस ग्रीन टी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग है और इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम के लिए जो है वो बेनिफिटेड हो सकता है। तो इसीलिए हम ग्रीन टी को ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि ग्रीन टी का जो मेजर कंसर्न है दैट इज रिलेटेड टू लिवर। सो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए ग्रीन टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेगा, बॉडी का डाइजेशन का प्रोसेस इम्प्रूव करेगा और लिवर को डिटॉक्स करेगा। क्योंकि नॉर्मली जो कुछ भी हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं उन सबका जो टॉक्सिक लोड है, जो उसमें जितना ज़्यादा टॉक्सिन प्रेजेंट है, वो सारा का सारा टॉक्सिन कहाँ जाके एक्युमुलेट हो रहा है? वो एक्युमुलेट हो रहा है कहीं ना कहीं पर हमारे लिवर के एरिया में, राइट। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। और जब तक हम अपना बॉडी का डिटॉक्स प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमने एक्सेस में खाया लिवर क्या करेगा, उसको उठाएगा और उठा के उसको स्टोर कर देगा। स्पेसिफिकली जो लोग वेट लॉस में जाना चाहते हैं तो उनको नॉर्मली जैसे हम रिकमेंडेशन देते हैं तो यही देते हैं कि आपको अपनी मील जो है, इवनिंग का मील, एक तो सबसे लाइट रखना है। कोशिश करनी है कि उस मील को आप जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ख़त्म कर लें, लाइक 6 बजे 7 बजे के अराउंड, 8 बजे के अराउंड, मैक्सिमम 8 ओ क्लॉक तक आप अपना डिनर जो है वो ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि अगर आप उसके बाद अपना कुछ भी प्रोसेस प्रोसीड करते हैं सो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो हमारा सिस्टम है उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो आ सकती हैं, क्योंकि टॉक्सिक लोड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और रात का जो सिस्टम है, जैसे सनसेट होता है तो बॉडी का जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बायोलॉजिकल क्लॉक कहीं ना कहीं पर अपना काम जो है वो स्लो डाउन कर देती है। एंड दैट्स वाई जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट बेसिकली क्या होता है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है वो हम फास्टन अप करें। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क अपॉन। तभी करके कहा जाता है कि अर्ली डिनर्स जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उससे बॉडी पे टॉक्सिक लोड कम होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है अर्ली डिनर्स का मतलब कि आप डेली जंक फूड खा रहे हैं या डेली अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ठीक है 6 बजे तक खा लिया, अब इसके बाद तो बॉडी डिटॉक्स कर लेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सो एक बैलेंस होना, एक डिसिप्लिन होना हर चीज़ में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब तक आप एक प्रोसेस के अंडर डिसिप्लिन नहीं होंगे सो तब तक आपको जो उसके आउटकम हैं या बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। एंड डेफिनेटली जो अनवांटेड क्रेविंग्स हैं उससे भी ग्रीन टी जो है वो आपको बेनिफिट देगा। सो जैसे मैंने पहले कहा कि डाइट और एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सिंपली अगर हम ये सोचते हैं कि हम जो है वो ग्रीन टी लें और दूसरी तरफ से हम जंक फूड खाते रहें तो हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। रीज़न बीइंग बिकॉज एक तराजू में दोनों चीज़ें जब तक बैलेंस में नहीं होंगी तो वो बैलेंस में मानी नहीं जाएंगी। हमेशा एक साइड ऊपर या एक साइड नीचे रहेगा तो वो हमारे सिस्टम के लिए डिस्टर्बेंस है। तो ज़्यादा खाएंगे तो वो कभी भी हमारे और बर्न अप नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो कहीं पे भी बेनिफिट नहीं करेगा। नॉर्मली जो लोग एक्सरसाइज के लिए ऑलरेडी जाते हैं तो वो लोग एक्सरसाइज से आने के बाद ग्रीन टी को ले सकते हैं, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म आपने बूस्ट किया ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो बाद में उतना ही सस्टेन करेगा जब हम ग्रीन टी जो है उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे। तो जो हमने एक एक्टिव बर्निंग प्रोसेस किया जिम में जाके या वॉक करके या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज से,
सो डेफिनेटली वो जो प्रोसेस है वो आफ्टर एक्सरसाइज बिल्कुल जो है वो स्लो डाउन होके डाउनवर्ड्स नहीं जाएगा, अगर हम जो है वो आके एक्सरसाइज से ग्रीन टी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो लोग भी फिजिकल एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे हैं डेफिनेटली वो ग्रीन टी को यूज कर सकते हैं। सी ग्रीन टी सिंपली से वेट लॉस में आप यूज करें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट डेफिनेटली ये हमें वेट में तो बेनिफिट कर ही रहा है। बट एक नॉर्मल पर्सन जिसका वेट ठीक ठाक है और उसको कोई फैट बर्निंग की ज़रूरत नहीं है, बट लिवर डिटॉक्स की ज़रूरत तो सभी को है। आज के टाइम में मैं बोलूँगी कि लिवर डिटॉक्स का जो प्रोसेस है वो सबको रिक्वायर्ड है। सो वैसे जो है वो सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए हम ग्रीन टी जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ग्रीन टी डेफिनेटली जो है वो बॉडी की एक्सरसाइज के प्रोसेस को, एक्सरसाइज के बर्निंग के प्रोसेस को जो है वो हेल्प आउट कर रहा है। हमारी कैलोरीज जो हैं वो पूरे दिन में बर्न अप हों उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। बॉडी का जो फैट है उसको ये बहुत स्पीड अप कंडीशन में जो है वो बर्न अप करता है, एंड डेफिनेटली उस वे में जो है वो हमारी बॉडी को बेनिफिट लॉन्गर टर्म में भी आता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम अपने सारे सिस्टम को जो है वो सही से चलाएं, अगर हम अपने जो ग्रीन टी का इनटेक है उसको सही से आगे फॉरवर्ड करके लेके जाएं, सो दैट कि अगर हम सही से अपना इनटेक कर रहे हैं ग्रीन टी का तो डेफिनेटली बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। और प्लस इसका जो कैफीन कंटेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एक क्विक एनर्जी देता है, एक क्विक बूस्ट देता है, विच इज मच मोर बेटर देन द नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी का शॉट। जो लोग भी एक्सरसाइज लगाते हैं उनको आइडिया है कि बिफोर एक्सरसाइज नॉर्मली लोग जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लेते हैं, बट ब्लैक कॉफ़ी के शॉट को लेने का एक ही नुकसान है कि उससे इंटरनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अगर इंटरनल ड्राइनेस को हम नहीं बढ़ाना चाहते तो जितना हमें कैफीन कंटेंट चाहिए उतना हमें ग्रीन टी के थ्रू जो है वो इजीली मिल जाता है, और जिसके कारण हमारी बॉडी अच्छे से कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चला पाती है। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि ग्रीन टी जो है वो फैट के एब्जॉर्प्शन को भी बॉडी से रिड्यूस कर देता है। मतलब कि जितना हमने एक्सेस तला हुआ खाना खाया, नॉर्मली मैं जब पेशेंट्स को डाइट बनाती हूँ तो मेरा हमेशा पैटर्न क्या होता है कि मैं उनको ज़रूर प्रिस्क्राइब कर देती हूँ कि आपने खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद जो है वो ग्रीन टी कंज्यूम करनी है। बट अगर आप खाना खाने से पहले ग्रीन टी कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मान लीजिए कोई कहता है कि हम आउटिंग पे जा रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर है, कोई शादी है ना, तो वहाँ जाके समटाइम क्या होता है कि हमारा डाइट हमेशा हिल जाता है। सो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जब पता है कि हैवी खा लिया आपने, कुछ तला हुआ खा लिया, सो डेफिनेटली ग्रीन टी जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये बॉडी का जो बेसिकली स्टोरेज फैट है उस पर भी काम करेगा, और जो फैट हम डाइट में ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को भी स्लो डाउन कर देगा। और नॉर्मली मैं यही बोलती हूँ कि जैसे आप जाइलम हस्क वगैरह होता है, मतलब इसबगोल के साथ अगर आप ग्रीन टी बेड टाइम में लेते हैं तो वेट लॉस के पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिटेड हो सकती है। और मैं पर्सनली अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो डायबिटिक पेशेंट में ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करती है, स्पेसिफिकली जिनके ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा हायर साइड पे रहते हैं। सो ये मेरा उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो लोग ग्रीन टी को थोड़ा रेगुलर यूज़ करें, तो उससे जो ब्लड शुगर का स्पाइक आता है, जो शुगर लेवल एकदम एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, सो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पर पेशेंट को जो है वो बेनिफिट 100% जो है वो मिलता है। और उससे पेशेंट का जो शुगर का
कंट्रोल है वो अच्छा रहता है। एंड ये मैंने एक पेशेंट्स में नहीं देखा, ये मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा है। और नॉर्मली इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये रिड्यूस करता है, एंड जिसके कारण जो लोगों में ओबेसिटी भी डोमिनेंट है, मतलब कई लोग होते हैं ना, कहते हैं जी हम कुछ मर्जी ट्राई कर लें, हमारा वजन इससे नहीं हिलता, इतना ही रहता है ना। तो ऐसे लोगों को जो है वो रेगुलर बेसिस पे ग्रीन टी को यूज करना चाहिए। और नॉर्मली जैसे आजकल गर्मियां हैं तो हम बहुत ज्यादा गर्म पीने की इच्छा नहीं रखते, सो मेरा एक सिंपल सा वे है कि मैं ग्रीन टी को एक नॉर्मल पानी में डाल लिया, और नॉर्मल पानी में डाल के उसको सिप सिप करके मैंने कंज्यूम कर लिया। सो दैट वे इवन दैट विल हेल्प। और ये बॉडी के इंटरनल सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिटेड प्रोडक्ट है, जो सिंपली, मैंने फिर बोलूंगी कि सिंपली वेट लॉस में आप इसको यूज कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। डेफिनेटली ये वेट लॉस के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम यूज करें, बट अगर आपको कोई भी मेजर मेडिकल कंडीशन होती है, सो वहां पर भी आप जो है, जैसे लिवर की प्रॉब्लम है, राइट, या फिर आपको जो है वो शुगर का प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, कैटेकिनीन्स हैं, प्लस एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है। और 2017 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें ग्रीन टी को देखा गया कि जिन लोगों ने ग्रीन टी को रेगुलर यूज किया, उनकी जो मूड में प्रॉब्लम आती है कि इरिटेबल रहते हैं, या उनको चीजें बहुत जल्दी से याद नहीं होती, सो उन सब चीजों में भी जो है वो ग्रीन टी में प्रेजेंट एल-थायनिन और कैफीन जो कंपाउंड्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उस रिसर्च में फाइंड आउट किया कि उसके रिजल्ट्स उन्हें बहुत ही बेहतरीन मिले। और ये बॉडी का बीएमआर बढ़ाता है और वेट रिडक्शन को भी एनहांस करता है। ऐसा ही एक रिसर्च 2022 में हुआ, और जिसमें ये देखा गया कि जब रेगुलर कस्टमर्स को, मतलब दो फील्ड में लोगों को लिया गया, एक लोगों का कैलोरी डेफिसिट किया गया, साथ में एक्सरसाइज पे डाला गया, दूसरे ग्रुप को भी कैलोरी डेफिसिट पे डाला गया और एक्सरसाइज में डाला गया, और उसके साथ उस ग्रुप को, जो बी ग्रुप है मान लीजिए, तो उनको साथ में ग्रीन टी भी है, दिन में 3 बार जो है पोस्ट मील एडवाइस की गई। सो उन केसेस में आफ्टर द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स जो है वो रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर थे। वेट रिडक्शन जो हुआ वो सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल में ज़्यादा बेटर हुआ, सस्टेनेबल हुआ। हालांकि कैलोरी डेफिसिट दोनों ही थे, दोनों ही ग्रुप्स एक्सरसाइज पे भी थे, बट जो ऑब्जर्वेंट आया वो यही आया कि जो सेकेंड या बी ग्रुप था जिसने ग्रीन टी को यूज किया, उसके रिजल्ट ज्यादा बेटर थे। सो ग्रीन टी को अब हमने यूज कैसे करना है, नॉर्मली आप एक कप हॉट वाटर ले सकते हैं, और स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा, खाना खाने के बाद आप उस हॉट वाटर को लेके उसमें आप जो है वो ग्रीन टी को आप ऐड कर दीजिए, और इसका जो टैबलेट है उसको ऐड करिए, मिक्स कर दीजिए, एंड देन यू कैन हैव इट। बट जिन लोगों को ग्रीन टी का टेस्ट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ा कड़वाहटपन पे होता है ग्रीन टी, सो डेफिनेटली वहां पर आप जो है वो इसको एज अ टैबलेट डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट बेटर रिजल्ट तभी है जब हम इसको हॉट वाटर में या नॉर्मल वाटर में भी आप टैबलेट को डाल दीजिए, और थोड़ा सा आप लेमन स्क्वीज कर दीजिए उसमें। और आप चाहें, नॉर्मली जो मेरा बनाने का तरीका है ग्रीन टी वो यही है कि थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा अजवाइन, राइट, और इसको थोड़ा बॉईल कर लीजिए, एक इलायची बॉईल कर लीजिए, और इसमें जो है वो आप पानी डालिए, पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो ग्रीन टी डाल दीजिए टैबलेट, और गैस को बंद कर दीजिए, ठीक है। एंड देन उसको अच्छे से मिक्स करके छान लीजिए, एंड देन उसमें आप हल्का सा पिंच ऑफ लेमन एंड पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो होता है वो आप ऐड कीजिए, एंड देन आपको इतनी अच्छी ग्रीन टी का टेस्ट, इतना अच्छा, मतलब यू स्टार्ट लविंग ग्रीन टी, इतना अच्छा फ्लेवर और इतनी अच्छी वो होती है, और इमीडिएटली आपको पीने के विद इन 15-20 डेज ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी हैवी खाया था वो इजीली डाइजेस्ट हो गया।
और जो अनवांटेड क्रेविंग्स आती हैं खाना खाने के बाद, सो नॉर्मली हम बहुत सारे वेट लॉस के पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं, सो उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट आता है गार्सिनिया। सो अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स आते हैं, एल-कार्निटिन आता है, ब्रांचिन अमीनो एसिड्स आते हैं, फैट बर्नर्स आते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट करती हैं। ये सारी ही चीज़ें हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो बेनिफिट करती हैं। सो बट जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है उसके साइड इफेक्ट नहीं आते। वेट रिडक्शन के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, लोग यूज़ करते हैं, इंजेक्टेबल्स भी अब आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, राइट। बट उन सब चीज़ों के साइड इफेक्ट हैं। जब आप उन सब चीज़ों को लेते हैं, तो आई हैव अ पेशेंट, अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो इंजेक्टेबल्स ले रहे थे वेट रिडक्शन के लिए, हालांकि वेट नहीं जा रहा था, स्टबन वेट है बहुत ज़्यादा। सो ऐसी जगहों पे उन्होंने खुद, जैसे मुझे खुद बताया कि वो इंजेक्टेबल लेने के बाद उनको कितने घंटे ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी, अभी वॉमिटिंग हो जाएगा, कुछ डाइजेस्ट नहीं होएगा। सो कंपैरेटिवली मैं बोलती हूँ कि इतना एक्सट्रीम स्टेप आप उठा रहे हैं, तो उससे तो आप एक हर्बल जो प्रोडक्ट है गार्सिनिया जो है उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इतने इंजेक्शंस, इतने केमिकल्स को जब आप बॉडी में डाल रहे हैं तो वो सारा केमिकल लोड लिवर पे जा रहा है। नो डाउट, मैं खुद ये बात मानती हूँ कि जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको फॉर द इंस्टेंट रिलीफ, मान लीजिए एकदम बॉडी पे कोई रिएक्शन हुआ, तो डेफिनेटली आपको जो मेडिसिन हैं वो लेनी पड़ेंगी और लेनी ही चाहिए। बट बाद में उसका कॉज ढूंढिए कि ये प्रॉब्लम हुई तो इसका कारण क्या था, फिर उस कारण के अकॉर्डिंग आप अपना हर्बल ट्रीटमेंट या अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको हमें यूज करने की जरूरत है। सो ये फैट बर्निंग के प्रोसेस को बढ़ा रहा है, साथ के साथ बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प आउट कर रहा है। डेफिनेटली कैसे करेगा, बिकॉज ज़्यादातर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास बहुत होते हैं। सो उस केस में क्या रहता है, हम लोग कंट्रोलिंग के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ चीज़ों को हम गाइड करते हैं। सो गार्सिनिया को जब हम गाइड करते हैं तो क्या है कि जो हमारे सेल हैं उनके आसपास बिकॉज ऑफ वेट वो एक स्ट्रॉन्ग सी लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। वो थिक सी सॉलिड सी लेयर आ गई। अब ये वो थिक सॉलिड लेयर जो है वो क्या कर रही है, वो इंसुलिन को अंदर एंटर नहीं होने दे रही। अब इंसुलिन को वो अंदर एंटर नहीं होने देगी, जिसके कारण क्या होगा, शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। अब इंसुलिन ने तो शुगर को पकड़ लिया और उसको सेल के पास लेके जा रही है, बट सेल जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा कि वो इंसुलिन को, शुगर को अंदर लाने दे। तभी करके जो लोग भी डायबिटिक होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं ना, बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली काम करने वाली हैं और समझने वाली हैं, क्योंकि जब हम पेशेंट के साथ काम करते हैं तो हम सुपरफिशली ऊपर ऊपर काम नहीं कर सकते। हमें बहुत डीपर लेवल पे जाके पेशेंट को देखना पड़ता है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स को देखना पड़ता है। और ऐसी जगहों पे जब हम ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, गुड प्रोडक्ट्स को हम जो है वो यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट करता है। प्लस ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखेगा। शुगर के साथ साथ गार्सिनिया जो है वो कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प आउट करेगा। एंड अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेट में, या कोई भी जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन भी है पेट के अंदर, है ना, बहुत बारी होता है, एच पाइलोरी पॉजिटिव आ रहा है बहुत सारे पेशेंट्स पे हमने देखा है। सो वहाँ पर भी गार्सिनिया काम कर रही है। सो देखिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बेनिफिट यही है, जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं तो क्या है, एक बीमारी के लिए एक गोली है, राइट। बट आयुर्वेदा का बेनिफिट क्या है कि एक
प्रॉब्लम के लिए नहीं फोकस किया जा रहा, उस प्रॉब्लम के जो आउटकम है, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, शुगर भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, थायराइड का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। सो उन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने में कहीं ना कहीं पर गार्सिनिया जो है ये बहुत इम्पैक्ट वे से और बहुत ही बेहतरीन वे से बॉडी को जो है वो हेल्प आउट करती है या बेनिफिट करती है। सो ये हमारे एनर्जी लेवल्स को अच्छे से बूस्ट करेगा। डेफिनेटली बीएमआर बढ़ेगा तो हम फैट बर्निंग जल्दी से करेंगे। बीएमआर मतलब कि बॉडी कितना बर्निंग कर रहा है, मतलब कि मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने एक सिलेंडर लिया, आपको पता होता है ये 30 दिन में खत्म होएगा या 20 दिन में खत्म होएगा, तो वो क्या है, बर्निंग है, उसकी बर्निंग में ये रिजल्ट आ रहे हैं। सो वैसे ही जब गार्सिनिया आप यूज करते हैं तो बॉडी का एक बर्निंग प्रोसेस चल रहा है, और जब वो कंटिन्यूसली चल रहा है, एक तो है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे वजन कम करने के लिए, तो क्या हो रहा है, वो सिर्फ डिपॉजिट हो रहा है, बर्निंग तो हो ही नहीं रही। थोड़ा बहुत जो है वो रहेगा, उसके बाद इंसान को तभी थकावट रहती है बिकॉज बर्निंग नहीं हो रही। बर्निंग होगी तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो बॉडी को भी एक्टिवनेस अलर्टनेस आएगा। अब सारा दिन हम बैठे रहेंगे और वजन जो है वो इतना बढ़ जाएगा। सो उस कंडीशन में अगर बर्निंग नहीं होगी तो उसी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, बॉडी के बर्निंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए गार्सिनिया इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं। और ये किडनी स्टोन्स में भी हेल्पफुल है, और जो वाटर रिटेंशन बॉडी में हो रहा है, मतलब जो पानी शरीर में रुक रहा है, ये उसको भी पुशअप करेगा सो दैट कि बॉडी का जो बर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से चल सके, वो हमारा फास्ट तरीके से जो है वो काम करे। एंड डेफिनेटली जब वो फास्ट तरीके से काम करेगा तो हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो बेहतरीन तरीके से चलेगा और वजन मेंटेन रहेगा। और हर इंसान आज के टाइम में चाहता है कि उसकी गुड लुक्स हो, है ना। तो आजकल की गुड लुक की डेफिनेशन क्या है, लीन थिन, पतला हो इंसान, स्मार्ट हो। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना, पेट पे फैट आना, ये डायबिसिटी का एक प्रॉब्लम है। डायबिसिटी मतलब कि जिनमें मोटापा भी है और शुगर भी, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। सो वो जो प्रॉब्लम है वहाँ पर गार्सिनिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। सो इट हेल्प्स इन फैट लॉस बाय इम्प्रूविंग द बीएमआर, और इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द डायबिसिटी। शुगर प्लस ओबेसिटी को डायबिसिटी कहते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है मोटापा भी हो गया, मोटापे के बाद शुगर हो गई, पीसीओडी हो गया अगर फीमेल है, मेल है तो इनफर्टिलिटी हो गई, प्लस थायराइड डिस्टर्ब हो गया, प्लस कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो गया। सो अगर इनमें से कोई भी 4 कंडीशंस में से या 5 कंडीशन में से कोई भी 2 कंडीशन प्रेजेंट है, प्लस आपका बॉडी का बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बॉडी का जो एरिया जो हमें बताता है कि हम मोटापे की कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर वो 35 से ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक करना इज अ टास्क, वो एक प्रॉब्लम है हमारे इंटरनल सिस्टम के लिए। हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो सेटल डाउन करने के लिए। सो डेफिनेटली एनर्जी बूस्टिंग के ऊपर हम काम कर सकते हैं। एनर्जी बूस्टिंग के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हमें जो है वो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है। सो अगर ग्रीन टी और गार्सिनिया को आप एक साथ यूज़ करते हैं तो वज़न कम करने में आपको हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू फॉर द सेशन। सो डेफिनेटली अगर आप भी अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें और इनके आउटकम्स, इनके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आप अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह जाती हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो नेक्स्ट सेशन में क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन।